हाय फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू विद आवर चैप्टर नंबर 7 एसी करंट। लास्ट जो हमने लिया था वो सीरीज आरएलसी एलसीआर सर्किट लिया था, जिसके अंदर हमने उसका सॉल्यूशन किया। वी ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर करंट पासिंग थ्रू द सर्किट, ओके, बाय टू डिफरेंट मेथड्स। एक तो फेजर सॉल्यूशन एंड दूसरा लिया था हमने एनालिटिकल सॉल्यूशन। दोनों सॉल्यूशन में अल्टीमेटली द फॉर्मूला केम आउट टू बी द सेम। वी फाउंड दैट करंट एंड वोल्टेज का रिलेशन वी ऑब्टेन, ओके। अब उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एलसीआर एसी सर्किट में रेजोनेंस का कंडीशन लेते हैं। वी हैव सीरीज एलसीआर एसी सर्किट, यानी एसी सर्किट में, यानी एसी सर्किट जिसमें एसी सोर्स लगाया है वो उसके अंदर एलसीआर सीरीज में लगाया हुआ है, इंडक्टर कैपेसिटर रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज। एंड एसी सर्किट में रेजोनेंस का कंडीशन लेंगे। सी वी हैड obtained the differential equation for electric charge and we found that it is similar to forced oscillation। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन के केस में हमने रेजोनेंस पढ़ा था 11 में, तो वही रेजोनेंस यहाँ पे सीरीज एलसीआर सर्किट में भी देखने को मिलेगा, ओके। इसको इन अदर वर्ड्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज सीरीज रेजोनेंस। व्हाट इट इज बेसिकली, तो शुरुआत तो अपनी वही है स्टैंडर्ड। वी नो दैट क्या द मैक्सिमम करंट पासिंग थ्रू सर्किट इज गिवन एज Vm by Z, maximum voltage upon Z, okay। Now this will be equal to Vm upon Z is nothing but root of R square plus XL XC minus XL का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने ऑब्टेन किया था, assuming XC को भी बिगर देन XL। अगर XL बिगर है तो XL minus XC लिखने का as per the situation, बराबर है। Now here where XC is 1 upon omega C and XL is omega into L, कंडीशन ये है, बराबर है। ये हमने ऑब्टेन किया था फॉर्मूला। नाउ यहाँ पे तो therefore the equation, therefore Im becomes equal to Vm, Im becomes equal to Vm upon root of R square plus 1 upon omega C minus omega L का होल स्क्वायर, ये हुआ। नाउ here L, C और R तीनों कांस्टेंट है। Vm मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज अप्लाइड, दैट्स आल्सो कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, ओमेगा। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंजिंग ऑफ एसी वोल्टेज। एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो कहाँ थी, तो याद है हम पहला ही टॉपिक लिया जनरेटर में, कॉइल वी वर रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो वो ओमेगा हमारे हाथ में है। वी कैन चेंज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो व्हेन एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज चेंज्ड देन वी फाइंड दैट, अच्छा एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो एक्सी भी चेंज होगा, एक्सएल भी चेंज होगा। पर देखने को मिलता है फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ओमेगा, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ओमेगा वी फाइंड दैट एक्सएल बिकम्स इक्वल टू एक्सी। एक्सएल एक्सी दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो डिफरेंस है देयरफॉर एक्सएल माइनस एक्सी माइनस एक्सएल विल कम आउट टू बी 0, बराबर। देयरफॉर जेड विच इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर विल कम आउट टू बी ओनली R, क्योंकि ये तो 0 हो गया। एंड ओनली R है मतलब दिस कॉल्ड मिनिमम वैल्यू, ये Z की मिनिमम वैल्यू है, Z की मिनिमम वैल्यू है। जैसे Z मिनिमम हुआ तो देयरफॉर वी कैन से दैट करंट IM विल बी मैक्सिमम। इन दैट कंडीशन करंट IM विल बी मैक्सिमम, यानी सर्किट में फ्लोइंग करंट विल बिकम मैक्सिमम। IM का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा एंड कितना होगा, दैट बिकम इक्वल टू Vm अपॉन Z यानी कि R। ये करंट मैक्सिमम Im का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, यानी इन द सर्किट व्हाट करंट इज फ्लोइंग बिकम्स मैक्सिमम। जो करंट फ्लो होता है वो भी मैक्सिमम हो जाएगा, ओके। तो ये हो गया रिगार्डिंग Im। अगर यहाँ Im के बदले IRMS लेते, RMS वैल्यू लेते तो भी सेम ही आएगा रिलेशन। IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन Z, देयरफॉर VRMS अपॉन दिस, तो ये VRMS हो गया एंड ये IRMS का वैल्यू आ गया। IRMS यानी क्या, जो एमीटर वैल्यू दे रहा है वो सर्किट में, बराबर है। तो IRMS बिकम्स मैक्सिमम, यानी IRMS की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, VRMS अपॉन R। IRMS नथिंग बट, IRMS है क्या चीज, तो IRMS इज नथिंग बट Im by रूट 2 and VRMS इज Vm by रूट 2। ये हमने आगे ऑब्टेन किया था फॉर्मूला, बराबर है। तो यहाँ पे IRMS and VRMS आर द वैल्यूज इंडिकेटेड बाय, रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज indicated by meters placed in the circuit। वोल्ट मीटर ने एमीटर रखेंगे, एसी मीटर एमीटर वोल्ट मीटर वो ये देंगे वैल्यूज। तो करंट सर्किट में एमीटर में मैक्सिमम दिखेगा इस सिचुएशन में एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ओमेगा के लिए। एंड व्हेन करंट शोज मैक्सिमम वैल्यू, द आरएमएस करंट एमीटर का रीडिंग शोज मैक्सिमम वैल्यू,
This situation is called resonance. This situation is called resonance in series LCR AC circuit, or it's called series resonance. इसको series resonance बोलेंगे. ओके, ये हो गया सीरीज रेजोनेंस का बारे में. ओके, तो सीरीज रेजोनेंस है क्या? फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ओमेगा दिस हैपेंस. क्या? एक्सएल बिकम्स इक्वल टू एक्सी. एक्सएल एक्सी इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों सेम हो जाएंगे, इसलिए जेड की वैल्यू मिनिमम बनेगी, दैट इज आर, एंड आरएमएस करंट मैक्सिमम बनेगा. सच अ कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस इन एसी सर्किट. कौन सी ओमेगा की वैल्यू? ये ओमेगा की ऐसी कौन सी पर्टिकुलर वैल्यू है? विच पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ओमेगा? तो उसके लिए फॉर सीरीज रेजोनेंस कंडीशन क्या है? एक्सएल शुड बी इक्वल टू एक्सी, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, यानी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एल सी, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी. ये तो हमने देखा था नेचर फ्रीक्वेंसी है, फोर्स ऑसिलेटर कंपेयर किया था तब देख रहा था. तो ये ओमेगा की वैल्यू अगर 1 अपॉन रूट एल सी हो जाते हैं, जिसको हम बोलेंगे ओमेगा जीरो, दिस कॉल्ड नेचुरल एंगुलर frequency of given circuit. Natural angular frequency of the given circuit. तो when omega becomes equal to omega zero, omega zero सिस्टम की natural angular frequency है, omega AC सोर्स की frequency है. तो जब AC सोर्स यानी कि एक्सटर्नल फोर्स की frequency becomes equal to natural frequency of the oscillator, the RMS current flowing through the circuit becomes maximum. यानी कि अगर सर्किट में देखें तो सिचुएशन क्या है? ये AC सोर्स जिसका वैल्यू V इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी. ओके, एसी सोर्स कनेक्ट किया है इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर इन सीरीज के साथ में. तो सीरीज एलसीआर एसी सर्किट हो गया. ओके, अब इसमें इन तीनों का अपना एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये सिस्टम का एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी लेट्स से ओमेगा जीरो, ये सिस्टम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा जीरो, बराबर है. वो अगर सिस्टम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी जितना हो जाए, यानी ये तो चेंज होगा नहीं, ये अगर चेंज हो, ये अगर सेट करके वैल्यूज के जितना बना दे, तो उस केस में सर्किट में पासिंग करंट बिकम्स मैक्सिमम. सर्किट में पासिंग करंट बिकम्स मैक्सिमम. दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस. फोर्स ऑसिलेटर में याद करें तो क्या होता है? एक्सटर्नल प्रेरित फोर्स की फ्रीक्वेंसी और सिस्टम ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों मैच हो जाए तो एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन बिकम्स वेरी लार्ज. इवन दो विदाउट अप्लाइंग मोर फोर्स द एम्पलीट्यूड इज मोर. ये वही केस है. When frequency of external producing force and the natural frequency of the oscillator दोनों इक्वल हो जाए तो करंट पासिंग द सर्किट बिकम्स मैक्सिमम. दिस व्हाट इज सीन. ओके, अब इसी वेरिएशन को अगर हम लोग ग्राफिकली बताएं, वेरिएशन ऑफ आईआरएमएस विद ओमेगा ग्राफिकली बताएं तो कुछ ऐसा दिखेगा. ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा. ओरिजिन एक्स एक्सिस नहीं, एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या ले रहे हैं? ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड यहाँ पे हम ले रहे हैं आईआरएमएस. ओके, ये ले लिया. अब ग्राफ देखें तो जीरो से जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, आईएमएस बढ़ता है, टेक सम मैक्सिमम वैल्यू एंड देन डिक्रीजिंग, टेक सम मैक्सिमम वैल्यू एंड देन डिक्रीजिंग. ये ग्राफ कैसा उल्टा है? सॉरी, ये ग्राफ कैसा है? इसको बोलते हैं बेल शेप ग्राफ. बेल होता है ना स्कूल में, तो बेल शेप ग्राफ हो गया ये. इस ग्राफ को बोलते हैं रेजोनेंस कर्व. रेजोनेंस कर्व. ऐसा क्यों रेजोनेंस कर्व बोलते हैं? क्योंकि ओमेगा की वैल्यू बढ़ाते जाओ, करंट की मैग्नीट्यूड बढ़ती है. किसी एक ओमेगा की वैल्यू पे, कौन सा ये? ओमेगा जीरो पे ये करंट मैक्सिमम हो गया. ये करंट मैक्सिमम हो गया, आईआरएमएस करंट मैक्सिमम हुआ. इस ओमेगा पे करंट मैक्सिमम हुआ. इससे कम वैल्यू लो या ज्यादा वैल्यू लो, करंट इज लो. बराबर है. एंगुलर फ्रीक्वेंसी इफ इट इज लेस देन ओमेगा जीरो और मोर देन ओमेगा जीरो, इन बोथ द केस आरएमएस करंट इज लेस. ओके, तो ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू एट ओमेगा जीरो. नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट का मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है. गॉट इट? ये रेजोनेंस कर्व हो गया. ये कर्व बना है किसी एक रेजिस्टर R1 पे. अगर यह रेजिस्टेंस R2 चेंज करें, R2 वी टेक बिगर देन R1, तो क्या फर्क पड़ेगा? विल इट अफेक्ट ओमेगा जीरो? नहीं, ओमेगा जीरो के फॉर्मूला में R नहीं है, तो ओमेगा जीरो विल नॉट बी अफेक्टेड. रेजोनेंस यहीं पे ही होगा. तो विल द पीक वैल्यू बी अफेक्टेड? तो आईआरएमएस का फॉर्मूला देखो तो क्या आता है रेजोनेंस पे? VRMS अपॉन R. बढ़ाया तो आईआरएमएस कम हो जाएगा. आईआरएमएस कम होगा तो ग्राफ कैसा होगा? पीक लो आ जाएगा, यानी ग्राफ विल कम लाइक दिस. देखो, ये जो ग्राफ है R2 पे, R2 इज अ हायर वैल्यू रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ग्राफ का पीक वैल्यू डाउन आएगा. पीक वैल्यू डाउन आएगा, मैक्सिमम वैल्यू कम हो जाएगा.
ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू कम हो जाएगा। एंड दूसरी बात, ग्राफ पतला था अब मोटा हो गया, द शार्पनेस ऑफ द कर्व डिक्रीजेस। सो वी से दैट with increase in r, sharpness decreases, sharpness और रेजोनेंस कर्व डिक्रीजेस। r बढ़ेगा तो शार्पनेस कम हो जाएगा, ग्राफ क्यों आ जाएगा, इसको मैं बताऊं यहाँ पे ग्राफ क्यों आ जाएगा। ओके, यानी पतला ग्राफ था मोटा हो गया, यानी शार्पनेस उसकी कम हो गई। अच्छा, शार्पनेस को इंडिकेट करने के लिए वी टेक अ क्वालिटी फॉर्मूला फॉर क्वालिटी फैक्टर, क्यों बोलते हैं उसको, एंड इट इज गिवन एज ओमेगा 0 अपॉन ट्वाइस डेल्टा ओमेगा। ये ट्वाइस डेल्टा ओमेगा क्या है, इसको बोलते हैं हाफ पावर बैंडविड्थ। हाफ पावर बैंडविड्थ यानी क्या है, दिस इज डिफरेंस ऑफ ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। ये दोनों ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्या है, दीज आर एंगुलर फ्रीक्वेंसीज करस्पॉन्डिंग टू आईआरएमएस का मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2, यानी आईआरएमएस मैक्स का √2th पार्ट ना 1 अपॉन √2 यानी क्या, इट इज 0.7071, यानी आईआरएमएस मैक्स का 70% हुआ, तो इसका 70% यानी 2/3 जितना ये वैल्यू आया, इस आईआरएमएस मैक्स बाय √2। ये करंट के लिए जो भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आती है, एक ये और एक ये, दो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, आईआरएमएस मैक्स के करस्पॉन्डिंग दो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एक को बोलते हैं ओमेगा 1 और दूसरे को बोलते हैं ओमेगा 2। एंड इन दोनों का डिफरेंस जो है, एक साइड के डिफरेंस को डेल्टा जेड बोलेंगे, डेल्टा ओमेगा बोलेंगे, तो दोनों साइड का डिफरेंस ट्वाइस डेल्टा ओमेगा हो गया ना, ये डिनोमिनेटर में दिस डायना दिस। ओके, सो ये क्या है, क्वालिटी फैक्टर गिवन बाय दिस फॉर्मूला, जिसमें 2 डेल्टा ओमेगा इज हाफ पावर बैंडविड्थ व्हिच इज डिफरेंस ऑफ टू एंगुलर फ्रीक्वेंसीज एट व्हिच आईआरएमएस मैक्स बाय √2 आता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू का 70% जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे है, उन एंगुलर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, this difference of the angular frequency is called half power bandwidth। अब Q का वैल्यू ज्यादा होगा इन केस, तो फिर डेल्टा ओमेगा कम होगा, ट्वाइस डेल्टा ओमेगा कम होगा, लेस ट्वाइस डेल्टा ओमेगा लेस मतलब बैंडविड्थ कम है तो पीक हाई जाएगा, तो मोर शार्पर द रेजोनेंस कर्व, यानी शार्पर कर्व ग्रेटर वैल्यू ऑफ Q ज्यादा होगा तो कर्व शार्प होगा, तो करंट का वेरिएशन बहुत कम होगा, हाफ पावर बैंडविड्थ का वैल्यू बहुत कम होगा, बराबर है। फिर अगर Q का वैल्यू कम है, क्वालिटी फैक्टर कम है, तो ट्वाइस डेल्टा ओमेगा विल बी मोर एंड सो ब्रॉडर ग्राफ, शार्पनेस लेस होगा उस केस में, ग्राफ ब्रॉड होगा तो क्या होगा, पीक वैल्यू कम हो जाएगा तो क्वालिटी कम हो जाएगी, बराबर है। Q का वैल्यू ज्यादा तो बैंडविड्थ कम तो शार्पर, यानी कि हायर शार्प, जितना पतला होगा उतना ऊंचा जाएगा, तो आईआरएमएस मैक्स ज्यादा मिलेगा, तो क्वालिटी विल बी मोर। एंड अगर Q का वैल्यू कम है, क्वालिटी फैक्टर कम है, तो बैंडविड्थ ब्रॉड मिलेगा, पीक डाउन हो जाएगा, पीक डाउन होगा तो क्वालिटी फैक्टर विल बी डाउन, यानी कि क्वालिटी विल बी लेस। तुम बोलोगे इसका एप्लीकेशन कहाँ, तो इसका एप्लीकेशन सिंपल सा बताऊं तो हम रेडियो सेट या टीवी सेट को लेते हैं। टीवी सेट में हम लोग चैनल ट्यूनिंग करते हैं, तो हमने मैनुअल ट्यूनिंग किया हो तो पता होगा, अभी तो बटन दबाने का होता है या फिर ऐसा नॉब घुमाना होता है, आप घुमाते जाते हो तो कुछ नहीं आता है, फिर घुमाते तो कहीं पे थोड़ा विजुअल आना चालू होता है, थोड़ा आवाज सुनाई देता है, पर डिस्टर्बेंस के साथ आप फर्दर घुमाते हो नॉब को या और भी फर्दर ट्यूनिंग करते हो, तो वो क्वालिटी ऑफ वीडियो एंड ऑडियो बोथ इंक्रीजेस, दोनों क्वालिटी बढ़ती है, किसी एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसी एक सिचुएशन पे मैक्सिमम मिलती है, पर लालच में बोले अच्छा मिल रहा है चलो और भी अच्छा मिलेगा, हम और आगे घुमाते हैं तो क्वालिटी डाउन होनी शुरू हो जाती है एंड फिर गायब हो जाता है। फिर हम वापस आते हैं, चलो वो पॉइंट ऑप्टिंग करते हैं, फिर वापस आके फिर से ट्यूनिंग करते हैं, तो एग्जैक्ट हम कौन सा पॉइंट पकड़ते हैं, ये पीक वाला, ताकि मैक्सिमम बेस्ट दिखे ऑडियो एंड वीडियो ट्यूनिंग में, बराबर है। तो दैट इज मैक्सिमम बेस्ट दिखता है, वो पोजीशन क्या हो गया, रेजोनेंस वाला। किसके बीच में रेजोनेंस, आपके टीवी सेट आने वाले सिग्नल दोनों के बीच में रेजोनेंस हुआ, उस केस में यू गेट मोर बेटर क्वालिटी, चला तो हो गया रेजोनेंस वाला पोजीशन। तो आप क्या करते हैं, अपने टीवी की फ्रीक्वेंसी आने वाली चैनल की फ्रीक्वेंसी दोनों मैच करते हैं, दोनों मैच हो गए तो रेजोनेंस होगा तो यू गेट द मैक्सिमम बेस्ट क्वालिटी, बराबर है। अब बैंडविड्थ जितना ब्रॉड होगा, बैंडविड्थ जितना ज्यादा होगा, ब्रॉडर होगा, तो पीक वैल्यू कम होगा तो क्वालिटी डाउन हो जाएगी। ज्यादा फ्रीक्वेंसीज पे मिल सकता है पर क्वालिटी डाउन हो जाएगी। दूरदर्शन के नेटवर्क के सारे चैनल्स आप देखो तो उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती, ऑडियो भी नहीं ना वीडियो भी नहीं,
डॉट 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 आते रहते हैं, आवाज में थोड़ा लो क्वालिटी लगता है, गाने सुने तो थोड़ा बराबर नहीं लगता है। वो क्यों? क्योंकि दूरदर्शन के ब्रॉड बैंड होता है, ब्रॉड बैंडविड्थ होती है। क्यों ब्रॉड बैंडविड्थ? क्योंकि दे हैव टू केटर टू द एंटायर कंट्री। दूरदर्शन केटर्स टू एंटायर कंट्री, तो पूरी कंट्री में 80% पीपल आर इन विलेजेस, वी हैव 80% रूरल पॉपुलेशन। रूरल पॉपुलेशन में कैसा है, टीवी का क्वालिटी को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। वो लोग कोई फिलिप्स, सोनी ऐसे ब्रांडेड टीवी नहीं ले जाएंगे, उनको तो कोई असेंबल किट मिला तो उसका टीवी ले लेते हैं। तो उसमें फ्रीक्वेंसी, टीवी के कंपोनेंट्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती कि फ्रीक्वेंसी कोई फिक्स वैल्यू मिले, इसलिए उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी बहुत वेरिएशन होती रहती है। तो दूरदर्शन वाले ब्रॉडबैंड रखते हैं ताकि इन तीन में से कहीं पे भी वो ट्यून अप हो जाए, ट्यून इन हो जाए, है ना। दे गिव अ वैरायटी ऑफ फ्रीक्वेंसी सो दैट कोई भी टीवी सेट असेंबल्ड हो या कोई भी हो, दे कैन इजीली कैच इट। इसलिए दूरदर्शन वालों को ब्रॉडबैंड रखना पड़ता है। पर वी नो पे चैनल्स, पे चैनल्स में पहले तो देखता हूँ एंटरटेनमेंट के, जिसमें सीरियल्स और सब चलते हैं, कॉमन चैनल्स, तो उसमें बैंडविड्थ थोड़ा दूरदर्शन के कंपेरिजन में कम होता है। तो सिचुएशन क्या हो, उसमें आपने देखा है कि क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा बेटर, साउंड भी बेटर। फिर उसके बाद हम लोग प्रीमियम चैनल्स, जैसे कि स्टार वर्ल्ड है, AXN है, वो सारे प्रीमियम चैनल्स हैं, उसमें बैंडविड्थ हजू भी नैरो होती है, तो पीक ज़्यादा मिलता है, क्वालिटी और भी बेटर। फिर डिस्कवरी चैनल वो सब आता है, डिस्कवरी चैनल है, फिर स्पोर्ट्स की चैनल, वो सब कैसी होती है, वेरी नैरो, वेरी नैरो, एकदम नैरो होगा तो पीक हाई जाएगा, क्वालिटी और भी बेटर मिलेगा। एंड फिर और भी डिक्रीज करते 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 एकदम सिंगल डिजिटल चैनल्स, डिजिटल चैनल मतलब एक ही डिजिट पे काम करें। 98.3 FM रेडियो मिर्ची 98.3 पे ही चलता है, 98.2 पे कुछ नहीं आएगा, 98.4 पे कुछ नहीं आएगा। अब सिंगल डिजिट हो तो फिर ग्राफ कितना पतला होगा, यानी हाई भी होगा, पतला ग्राफ होगा, शार्प ग्राफ होगा तो हाई होगा, हाई पीक होगा मतलब क्वालिटी अल्टीमेट। स्टार स्पोर्ट्स बराबर है, फिर HD चैनल सारी, वो सब सिंगल डिजिट चैनल्स हैं। तो उसमें क्या होगा, आप देखते हो, आपने अगर क्रिकेट का मैच स्टार स्पोर्ट्स पे देखा हो और दूरदर्शन पे देखा हो, इंडिया का मैच चल रहा है, दूरदर्शन पे भी चल रहा है, स्टार स्पोर्ट पे भी चल रहा है। दूरदर्शन पे चल रहा है तो बल्लेबाज बैट घुमाता है, बॉल गोज ऑफ, कैमरा घूमता है पर अपने को बॉल का पता नहीं चलता, वी जस्ट इमेजिन कि हाँ वो जाके बाउंड्री के बाहर गया। पर स्टार स्पोर्ट्स में वही मैच देखा हो तो बैट्समैन ने हिट किया तो आपको हिट कहाँ हुआ वो भी दिखेगा, बॉल घूमते घूमते जा रहा है, उसकी सीम घूम रही है वो भी दिखेगा, एंड जाके गिरेगा बॉर्डर लाइन पे, बाउंड्री लाइन के अंदर है, बाहर है, एग्जैक्ट लाइन पे है, वो भी दिखता है। क्लैरिटी इतनी ज्यादा होती है, क्यों? इट्स अ डिजिटल चैनल, सिंगल डिजिट, सो पीक विल बी वेरी हाई, क्वालिटी बेस्ट। सो दैट इज वेयर इट इज यूज्ड ट्यूनिंग के फिनोमेनन में, रेडियो टीवी के ट्यूनिंग में ये सर्किट यूज होती है। क्लियर अबाउट दिस? इसके फॉर्मूला में 2 डेल्टा ओमेगा इज ऑब्टेन्ड एज R/L बाय सम डेरिवेशंस, उसको R/L मिलता है वो। तो अगर यहाँ रख दे तो ओमेगा 0 तो है हमारे पास 1/√LC, तो इन दोनों को यहाँ डाल दे तो इक्वेशन क्या बनेगा Q का, Q विल बी ओमेगा 0 1/√LC અને 2 डेल्टा ओमेगा R/L इंटू R/L। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलता है 1/√L/C। सो Q फैक्टर का वैल्यू R, L और C तीनों पे डिपेंड करता है, जबकि पीक वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन L एंड C। पीक वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन L एंड C, Q वैल्यू डिपेंड्स ऑन R, L एंड C तीनों पे, क्वालिटी फैक्टर तीनों पे डिपेंड करता है, बराबर है। तो Q हाई है, शार्पनेस ज्यादा है, the current is more selective, circuit is more selective, you can get a particular value only। Q कम है, शार्पनेस कम है, मतलब ब्रॉड है ज्यादा, तो करंट इज नॉट मच सिलेक्टिव, ओके, उसका सिलेक्टिविटी इज वेरी लो, जिसको मतलब क्वालिटी इज वेरी लो, ऐसा बोल सकते हैं आप लेमैन की भाषा में। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग रेजोनेंस इन सीरीज AC सर्किट। खास ध्यान रखें, हम लोग सीरीज LCR AC सर्किट ही पढ़ रहे हैं, इस हम लोग सिर्फ सीरीज रेजोनेंस की बातें करते हैं। अगर LCR पैरेलल में हो तो सारे मायने बदल जाते हैं, ऑल कॉन्सेप्ट्स गेट डिफरेंट, concepts are same, sorry, but all calculations and the formula becomes different। you cannot apply this formula for omega 0 and Q in case of parallel connection of LCR। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं सीरीज LCR, सीरीज रेजोनेंस ओनली है। आप बोलेंगे पैरेलल पढ़ना हो तो आइदर इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर या BSc का फर्स्ट ईयर, 12th में बस इतने तक है। ओके, गो टू दिस मटेरियल रेजोनेंस का